न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले कार सेवकों पर इसलिए चलवानी पड़ी थी गोली। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सुप्रिया श्रीनेत। राहुल गांधी बोले बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटने का है और देश में नफरत फैलाने का है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले कार सेवकों पर इसलिए चलवानी पड़ी थी गोली। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि उस समय अयोध्या में स्टे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार सेवकों ने हिंसा की थी, जिसको लेकर तत्कालीन सरकार को संविधान की रक्षा की खातिर गोली चलवानी पड़ी थी। कार सेवकों ने आदेश का उल्लंघन किया था, जबकि न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया था। सरकार के कोर्ट के आदेश का पालन किया था। वे सपा कार्यालय पर एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी की राजनीति करती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भाजपा का आयोजन है, जबकि यह वाकई में संतों का होना चाहिए था। शंकराचार्य व सनातनियों का अपमान देश देख रहा है, इसका नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा देश की पूजा पद्धति तो छोड़िए, संविधान को भी बदलने की तैयारी में जुटी है। उन्होंने यह भी कहा कि 22 जनवरी के बाद पूरे परिवार के साथ सपा के लोग राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मायावती दलितों को लूटकर दौलत की बेटी बन गई है, ये किसी से छिपा नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सुप्रिया श्रीनेत। कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइनें मोदी सरकार पर चरितार्थ होती है। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने एक नया गुब्बारा छोड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल में 24.82 करोड़ भारतीयों को गरीबों से उबार दिया गया है, लेकिन असल में यह गरीब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। सरकार का यह दावा जमीन हकीकत के विपरीत है। इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हाल ही में एक ग्रोथ नंबर आया था जिस पर सरकार सीना ठोक रही थी। उसे जीडीपी नंबर में उपभोग का भी डेटा सामने आया। डेटा दिखाता है कि इस वित्तीय वर्ष में उपभोग की वृद्धि दर 4.4% पर आ गिरी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 7.5% थी। यानी उपयोग लगातार कम हो रहे। लेकिन मोदी सरकार की माने तो देश के 25 करोड़ लोग अभी भी गरीब नहीं रहे। जब गरीब नहीं रहे तो फिर वे रोजमर्रा के सामान्य क्यों नहीं खरीद रहे? दरअसल ये 25 करोड़ लोगों को फ्री राशन से वंचित करने की एक साजिश है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि गगनचुंबी इमारतों और एसी कमरों में बैठकर मनमुताबिक सरकारी योजनाओं के बल पर गरीबी से जुड़ा एक सर्वे रिलीज कर दिया गया। यह 10 साल की मोदी सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी बोले बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटने का है और देश में नफरत फैलाने का है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन असम में जनता को संबोधित करके हुए कहा कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। बीजेपी आरएसएस ने देश में नफरत फैलाते और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इनका लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटने का है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू किया। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता को एकजुट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। 9 साल पहले नागालैंड में पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। असम के भी ऐसे ही हालात है। आज असम में सबसे भ्रष्ट सरकार है, लेकिन हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाएंगे। मैं नागालैंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नागालैंड की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने नागालैंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बहुत ही अच्छे तरह से चलाया और हमें अच्छा सहयोग मिला। उम्मीद है कि असम में भी यात्रा को वैसा ही सहयोग और प्यार भरा समर्थन मिलेगा।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शंकर देव जी की विचारधारा की यात्रा है जो असम का इतिहास है। हम उसे फिर से दोहरा रहे हैं। शंकर देव जी ने सबको रास्ता दिखाया, लोगों को जोड़ने का काम किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसी रास्ते पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।